नमस्कार, जनता पोस्ट में आपका स्वागत है। आज खबरों में जानिए मौसम कैसा रहेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने महादेव ऐप पर कही ये बात। राष्ट्रपति कब आएंगी राजधानी, रायपुर में डेंगू का कहर। जानिए पूरी खबरें विस्तार से। महादेव ऐप घोटाले पर सीएम ने कही ये बात। देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महादेव ऐप घोटाले पर कहा कि महादेव ऐप तथा अन्य अनेक ऑनलाइन गेमिंग ऐप पूरे देश में चल रहे हैं। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में डी द्वारा क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है, जब छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश की एफआईआर के आधार पर कार्यवाही हो रही है तो देश के किसी भी राज्य में किसी एफआईआर के आधार पर कार्यवाही की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि सरकार के विशेष प्रयासों के कारण ही महादेव ऐप से संबंधित अनेक दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सैकड़ों करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया गया। महादेव ऐप घोटाले में भाजपा के अनेक शक्तिशाली व्यक्ति शामिल है। डी द्वारा भाजपाइयों को बचाने के षड्यंत्र की आड़ में मेरे निकट सहयोगियों एवं घोटाले का पर्दाफाश करने वाले पुलिस अधिकारियों को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ 31 को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वार्षिक परियोजना सकारात्मक परिवर्तन वर्ष का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ करने राष्ट्रपति रायपुर आएंगी। इस अवसर पर 31 अगस्त को सुबह 11:50 बजे ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर रायपुर में उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया है। रायपुर में डेंगू का कहर। प्रदेश की राजधानी में इस सीजन में डेंगू का मामला सामने आया है। स्वजन डेंगू का इलाज एक निजी अस्पताल में करा रहे थे। डॉक्टरों ने तबीयत ज्यादा खराब होने पर देवेंद्रनगर स्थित अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। स्वजन ने निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक। इन इलाकों में बारिश के आसार। मानसून की गतिविधियों में अब ब्रेक लग गया है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर हिस्सों में बारिश न के बराबर ही देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार स्थिति कुछ इसी तरह के रहने की संभावना है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा प्रदेश के किसी भी क्षेत्र भारी या फिर तेज वर्षा होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इसी बीच रायपुर शहर में रविवार को मौसम आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इसी बीच शनिवार को प्रदेश में गिनती के स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली। यह बन रहा सिस्टम देश मानसून द्रोणिका का पश्चिमी सिरा हिमालय की तराई से होकर गुजर रहा है और इसका पूर्वी सिरा औसत समुद्र तल पर शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बांकुरा से होकर दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी बांग्लादेश और पूर्वोत्तर बांग्लादेश और उसके आसपास क्षेत्र पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने ईडी को बताया लोकतंत्र के लिए खतरा। भाजपा प्रभारी का यह बयान यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि भाजपा ईडी के बलबूते चुनाव लड़ेगी। ईडी की कार्यवाही चुनाव को देखकर हो रही है। एक विभाग में गड़बड़ी नहीं पकड़ पाते, दूसरे में लग जाते हैं। कोल, आबकारी, माइनिंग, एफ चावल। अब सुना है जल जीवन मिशन। बिना किसी ठोस आधार के राज्य सरकार के सभी विभागों पर कार्यवाही यह साबित करने के लिए छत्तीसगढ़ में हर जगह गड़बड़ी है। यह चुनावी हथियार है, इसको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 वर्ष में डी और IT अधिकारियों ने 200 से भी अधिक व्यक्तियों, संस्थाओं तथा शासकीय कार्यालयों में छापेमारी की गई है। डी के अधिकारियों द्वारा दमन और प्रताड़ना को हथियार बनाकर बिना चल अचल संपत्ति की रिकवरी के झूठे बयानों के आधार पर सैकड़ों करोड़ के कथित कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला तथा अब महादेव ऐप घोटाला होने का दुष्प्रचार किया जा रहा है।